लखनऊ में नए ब्रह्मोस आतंकी यूनिट का शुभारंभ हुआ है। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है और बहुत जरूरी है कुमार अभिषेक, एक संदेश भी यहां से साफ दिया गया राजनाथ सिंह के द्वारा कि ये जो गूंज है वो रावलपिंडी तक सुनाई देगी और वो ये भी बता रहे हैं कि आतंकवाद अब यहां तो क्या सरहद के पार भी होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, आज उन्होंने एक बात अपने संबोधन में, जब वो ब्रह्मोस की जो इस नई इकाई को शुरुआत कर रहे थे लखनऊ में, तो उन्होंने एक लाइन कही कि अब उस बॉर्डर का कोई मतलब नहीं है कि उस तरफ अगर टेरर कैंप हैं तो फिर वो लाइन क्रॉस होगी। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस की आवाज वहां तक पहुंची है और हम रावलपिंडी तक पहुंचे हैं, इसने एक बड़ी लाइन लकीर जरूर खींच दी है इस पूरे सिंदूर ऑपरेशन में। देखिए, आज मैं एक और बताऊं कि आज लखनऊ में बाकायदा राजनाथ सिंह ने उस इकाई का उद्घाटन किया जो कि ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन, ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ यहां पर होगा। हालांकि इसकी आप देखें, इसका एक प्रोटोटाइप यहां पर लगाया गया है क्योंकि एक सिंबॉलिक ब्रह्मोस को लखनऊ से जोड़ा जा रहा है और लखनऊ में आज से उत्पादन इसका शुरू हुआ है। लेकिन आज का दिन इसलिए बहुत अहम था क्योंकि राजनाथ सिंह ने इस ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बाद पहली बार उन्होंने संबोधित किया है और वो बातें रख दी जनता के सामने जो इस ऑपरेशन के बाद के कुछ डिटेल्स थे, यानी कि कैसे भारत का जो मुख्य उद्देश्य था वो टेरर पर हमला करना था। भारत का ये मुख्य उद्देश्य था कि चाहे कोई भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन देता रहे, भारत अपनी कार्रवाई करेगा। और इसके अलावा ये कि अब ये सरहद मायने नहीं रखती, अगर कहीं भी टेरर कैंप होंगे या किसी तरीके की टेरर एक्टिविटी होगी तो भारत के लिए वो लाइन, वो एलओसी, वो इंटरनेशनल लाइन अब मायने नहीं रखता है। इसे भारत ने दिखा दिया है। और अगर देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि पाकिस्तान को अगर देखना है कि किस तरीके से किसी को अगर देखना है तो वो उस ब्रह्मोस की ताकत को देख ले और किसी पाकिस्तानी से पूछ ले। एक बात और बेहद अहम, वो कि कुत्ते के दुम की तरह कभी वो सीधा नहीं हो सकता और उससे हमेशा सामना इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें आज निकली हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि लखनऊ एक बड़ा ब्रह्मोस का सेंटर बनकर उभर रहा है। और मेरे पीछे अगर आप इसकी रेप्लिका देखें जिसे लखनऊ में लगाया भी गया है, और एक बड़ी कहते हैं कि 300 से 400 हर साल ब्रह्मोस यहाँ के इस नई फैक्ट्री से इसका उत्पादन होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए और कहा जाए, माना जाए, ये बात बिल्कुल अब क्लियर है कि भारत जिस तरीके से सेल्फ रिलायंट हो रहा है जो डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन में, ब्रह्मोस उसमें सबसे आगे है। और लखनऊ में भी एक बड़ा इसका इंटीग्रेशन सेंटर की शुरुआत हो गई है। अर्पिता, बिल्कुल। और प्रमुख अगर देखें यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह भी कहा गया कि ब्रह्मोस क्या है ये पाकिस्तान से पूछ लीजिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बेहद हमलावर थे। उन्होंने कहा कि जिसको अगर देखना हो कि ब्रह्मोस ने क्या किया है तो वो पाकिस्तानी से पूछ ले कि किस तरीके की तबाही ब्रह्मोस ने मचाई। आज मौका भी था क्योंकि आज का दिन बहुत पहले से चुना गया था इस ब्रह्मोस के आज के इंटीग्रेशन सेंटर के उद्घाटन के लिए। इनफैक्ट जब ये सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च हुआ उसके पहले से ही ये कार्यक्रम नियत था और आज इसी दिन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज का दिन भी चुना। और पहली बार कल जब ये सीज फायर हुआ है उसके बाद रक्षा मंत्री ने बातें कही। उन्होंने कहा कि ये सिंबॉलिक तरीके से भी अगर देखा जाए तो इस बार भारत ने इस ऑपरेशन के माध्यम से दिखा दिया है कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक हमारा ये सिंदूर ऑपरेशन सीमित नहीं है, बल्कि इसके बड़े पॉलिटिकल और जो सामाजिक रेमिफिकेशन है, जो प्रभाव है, वो अब दिखाई देगा। क्योंकि वो एक बैरियर हट गया कि कभी भी भारत को टेरर कैंप के लिए सोचना पड़ेगा कि कहां और कब उसे अटैक करना है। उन्होंने कहा कि ये लाइन अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। वही देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शुभारंभ किया। ये प्रोडक्शन यूनिट 80 हेक्टेयर में बनी है, 300 करोड़ की लागत से तैयार हुई है। रक्षा मंत्री और योगी आदित्यनाथ भी वहां पर कार्यक्रम में मौजूद थे। क्या क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को
जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है।